था, लेकिन मुझे याद पड़ता है वो 17,381 के नीचे बोला गया था शॉर्ट करने को वीरू। खरीदारी तभी करनी है जब 17,400 के जोन्स सस्टेन हो। वो शॉर्ट्स ने बढ़िया कमा के दिया, कवर भी कर लिया 17,303 के आसपास के जोन पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो कल की मंदी का तो बढ़िया फायदा उठाया हम लोगों ने स्क्रीन पर। लेकिन आज एक ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, रात में ही मेरे ख्याल से ट्विटर पर डाला था, और बट ऑब्वियस सवाल है ये, खुलने तो वो मजबूती के साथ में, और रात में लोग कहने लगे थे 100-125 पॉइंट ऊपर गैप अप मिल रहा है, डेटा कितना सपोर्टिव है, सस्टेन करेगा साहब, या फिर ये दरअसल वापस बेचने के मौके हैं? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, कल वो जो तर्क था ना कि 17,400 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी, उसका पीछे बड़ा एक कारण था कि परसों 17,400 पे राइटिंग हुई थी अच्छी, और करीब करीब एफआईएस भी 92,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। लेकिन वो मेरे को कम लग रहा था कि हम टिक पाएंगे, क्योंकि निफ्टी आईटी दिक्कत का सबब था आशीष। और वो 381 मैंने वो इसलिए ड्रॉ किया था कि अगर वो लेवल पुट राइटर्स का टूट गया तो 303 तो आएगा ही आएगा। और 303 पे शॉर्ट कवर मैंने इसलिए करवाया था, और वो लेवल मेंशन भी किया था, क्योंकि वो एक्सपायरी डे भी था। ठीक है, निफ्टी बैंक अभी भी अगर आप देखें, मैं कल बैकफुट पे आ गया, मेरे बेस 1 पे आ गया, मतलब रिट्रेस होके, जहां पे मैंने कहा था कि बाय करना चाहिए, फ्रेश बाय, लेकिन ट्रेड बहुत खूबसूरत वहां नहीं मिला, खूबसूरत ट्रेड निफ्टी में मिला। आज क्या करना चाहिए आशीष? देखिए, पहली चीज, अगर मैं सिर्फ आपके दिमाग में 2-3 चीजें बैठा दूं, मंथली पे निफ्टी पे 17,400 पे 17,500 पे बड़े कॉल राइटर, और मंथली पे बड़ा पुट्स का कंसंट्रेशन 17,000 पे है। तो एक चीज याद रखिएगा, इस एसजीएक्स निफ्टी की ओपनिंग, और जो ये ओपनिंग की ट्रैजेक्टरी है, ये एक बहुत बड़े सप्लाई जोन पे होगी। आपने कैश के आंकड़े समझा दिए, मैं दूसरे डेटा को समझाता हूं, एफआईएस ने क्या किया कैश में। तो अब देखिए, आपने जो सब कुछ समझा ही दिया है। डेरिवेटिव्स में 532 करोड़ रुपए का अगर आप देखिए उन्होंने इंडेक्स बेचा, 8100 कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए, लॉन्ग काटे, शॉर्ट भी थोड़े बहुत कवर किए, स्टॉक फ्यूचर भी बेचा। ऑप्शंस के आंकड़ों को आप एनालाइज नहीं कर सकते। अभी तक नॉट अ सिंगल डे आशीष एफआईएस की तरफ से कोई शॉर्ट कवर के इंस्टेंसेस हैं, वो कैपिटलाइज कर रहे हैं। आप निफ्टी के, सॉरी, कल एफआईएस के अगर आप आंकड़ों को देखें, देखिए उनका नेट शॉर्ट का आंकड़ा कहां पहुंच चुका है। लगभग 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के जोन में पहुंच चुका है। तो इसमें कोई राय नहीं है कि वो बहुत शॉर्ट हैं, शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। एक दिन स्वर्णिम वही आएगा जब ये सारे शॉर्ट कवर हो जाएंगे, पर वो कब आएगा, वो आज है, कह नहीं सकते। करना क्या चाहिए? एक चीज याद रखिएगा, आपके स्क्रीन पे कॉल राइटर्स के जोन आएंगे। ये देखिए आशीष, नॉट अ सिंगल डे जहां पे अपने शॉर्ट्स को कवर करना है, कर रहे हैं वो। लेकिन ये कॉल्स देखिए, अब जिस जोन में हम खुल रहे हैं, एज पर दिस वीकली स्टैट्स जो कि कमेंस हो रहा है आज आशीष, नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक्सपायरी होगी 9 मार्च को, वहां देखिए 17,400 पे 17,500 पे सबसे बड़े कॉल राइटर खड़े हैं, विद आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ 65 लाख और लगभग 50 लाख। पुट राइटर्स के पास इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कन्विक्शन नहीं है। पिरामिड्स लेके आइए एक बार प्लीज, देखिए किस तरीके से इस जोन में ये ब्लू वाइल्ड 3 कैंडल्स अगर आप देखें आशीष फ्लोट कर रही हैं, 17,400, 500, 600, और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं। तो याद रखिएगा मेरी अप्रोच क्या होगी। पहले जरा रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, समझाता हूं आपको अच्छी तरीके से। याद रखिएगा, अगर 17,400 कोलैप्स हो रहा है पोस्ट ओपनिंग, तो फिर शॉर्ट ट्रेड बनेगा, कोई दो राय नहीं। 17,400 के नीचे वीकनेस है, और 17,400 अगर रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि बाजार अपने कॉल राइटर्स के जोन जो कि वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में बैठे हुए हैं, उस जाने को तैयार ही नहीं है। अगेन शॉर्ट बनेगा, याद रखिएगा। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब ग्रेजुअली, और जरूरी नहीं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, आप सोमवार को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ तभी आएगी, रेजिस्टेंस की प्लेट लेकर आइए प्लीज। स्ट्रेंथ तभी आएगी आशीष जब आप 17,448 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तब स्विंग टुवर्ड्स 474, 513 पॉसिबल है, और माइट भी अगर आप देखें 546, जो कि हमारा कुछ क्रिटिकल एवरेजेस हैं। लेकिन अगर 400 के नीचे जा रहे हैं स्पॉट, तो याद रखिएगा कोई कन्विक्शन नहीं है आशीष, कोई मतलब नहीं है इस गैप अप को चेज करने का, और वैसे भी फर्स्ट इंस्टेंस में चेज नहीं करना है। नीचे क्या, अगर आप शॉर्ट करें हायर लेवल्स पे, याद रखिएगा इफ वी स्लिप्स बिलो 17,400, तो याद रखिएगा लॉजिकली उस शॉर्ट को, जैसे कि हमने कल 303 पे कवर किया, ये जो जोन है ना बेस के, इन्हीं बेस 1 के आसपास, बेस 1 के आसपास कवर करें अपने शॉर्ट्स को, और 347, 313, 287 आशीष। और लॉन्ग जाने के लिए अगर कॉन्ट्रा लॉन्ग करना है तो यही जोन ठीक होगा, बट इतने सब्सटेंशियल गैप अप को चेज करने का मतलब नहीं है। निफ्टी बैंक भले ही कल बैकफुट पे आया, नो डाउट अबाउट दैट, बैकफुट पे आया, लेकिन कहां से आया? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन से रिवर्सल लिया इसने, बैकफुट पे आ गया, एक्सपायरी के लिए था। बट
बहुत डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं था, मैं अभी भी कहूंगा। निफ्टी बैंक के पिरामिड्स लेके आइए और ये जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कमेंसमेंट हो रहा है आज, जरा उसके पिरामिड्स लेके आइएगा। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि 40,800, 41,000 और 40,500 पे बड़ा कॉल राइटर है और बेस जो है वही रहेगा 40,000, 40,100, 40,200, 40,300 और इनफैक्ट 40,500 पुट राइटिंग है। इतने बड़े गैप आप परचेज करेंगे? नो, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आप कहां खुलेंगे? आप कॉल राइटर्स के जोन के आसपास खुलेंगे, आप 20 डेमा के आसपास खुलेंगे। आशीष, शॉर्ट तो नहीं करूंगा सिंस इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, बट अगर बाय करना है तो बाय क्लोजर टू बेस 1 और प्लीज एग्जिट करिए 40,890, 940 जो कि 20 डेमा का जोन है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग स्ट्रेंथ 41,000 के ऊपर ही। आशीष, बात सही है। 17,400, 17,500 बड़े कॉल राइटर्स के जोन्स के आसपास जब हम गैप अप के साथ अगर खुल ही रहे हैं 100 पॉइंट के ऊपर, तो हम उस जोन के बहुत करीब होंगे। तो फिर ये जो लेवल्स मेंशन है और स्ट्रैटेजी जो बात हुई है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, क्विकली आज के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज, नीरज जी आप भी देखते रहना। एक तो अदानी ग्रुप रडार